राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो एकदम बढ़िया हैं। तो चलिए बिना समय गवाए पहले आपको आज के टीवी शोज की मोटा मोटी जानकारी देते हैं। पहले बताते हैं अनुपमा के बारे में, जहां बा और शाह परिवार की हरकतों से अनुज इतना ज़्यादा टूट गया है कि बेचारे की आंखों में सिर्फ आंसू ही बचे हैं। और ये रिश्ता क्या कहलाता है में 5 साल का लीप आ गया है और आपको अभिमन्यु और अक्षरा का नया अवतार देखने को मिलेगा। तो कुंडली भाग्य में प्रीता को देखकर अंजलि इतनी ज़्यादा जल भुन गई है कि पूछो मत। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी और अब जानते हैं फुल डिटेल। तो चलिए अनुपमा के घर। पूरा देश जहां नए साल का जश्न मना चुका है, वहीं अनुपमा में शाह परिवार और कपाड़िया परिवार में मातम छाया हुआ है। अब बा और वनराज तो थे ही बदतमीज, लेकिन इस बार काव्या और किंजल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी बा और बाकी सभी को सुनाने में। वैसे दोनों ने बिल्कुल सही कहा, जब मर्द ही घर से कमाने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो औरतों को ही बाहर निकलना पड़ेगा। वही काव्या और किंजल कर रही हैं। लेकिन अकड़ तो वनराज और तोशु में है, जो बेरोजगार होकर भी किसी की बात नहीं सुनते। उधर अनुज शाह हाउस की परेशानियों से इतना थक गया है कि अब उसने अनुपमा के सामने हाथ जोड़ लिए हैं। बापूजी के सामने अनुज टूट जाता है और कहता है कि मुझसे अब और नहीं सहा जाएगा। वह अनुपमा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब इस घर की परेशानियों से मैं थक गया हूँ और मुझे अब इस परिवार की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। अनुज अनुपमा से बदलने के लिए भी कहता है और अपने परिवार पर फोकस करने के लिए कहता है। वो कहता है कि जब तक तुम कंधा बनोगी, लोग कंधा समझकर ही इस्तेमाल करेंगे। अनुज सबके सामने हाथ जोड़कर अनुपमा से कहता है कि प्लीज़ अपने परिवार पर ध्यान दो। बेचारे की आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू रह जाते हैं। उधर शाह हाउस में भी भूचाल आ गया है, क्योंकि वनराज दिल्ली वाली नौकरी छोड़ने का प्लान कर चुका है। लेकिन ये बात काव्या को बिल्कुल रास नहीं आती। अब वो कुछ बड़ा फैसला लेने वाली है। इन सब में अधिक और पाकी का पैचअप हो गया है, बस यही अच्छी बात हुई है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि शो में 5 साल का लीप जो आ गया है। आपको अक्षरा अभिमन्यु का भी अलग अलग अवतार देखने को मिलेगा। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अक्षरा अभिमन्यु दोनों ही अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे समय निकल रहा है और अक्षरा आरोही को 7 महीने हो चुके हैं। अक्षरा मनीष को फ़ोन करके बताती है कि उसने शादी कर ली है और शादी भी अभिनव से की है, क्योंकि अब वो बेचारे बच्चे को लेकर अकेली कहाँ जाएगी। इसके बाद आपको शो में 5 साल का लीप देखने को मिलेगा। आरोही ने एक प्यारी सी लड़की को जन्म दिया है, जबकि अक्षरा ने लड़के को। दोनों का अवतार शो में बिल्कुल बदल गया है। अभिमन्यु तो आरोही की बेटी पर जान छिड़क रहा है, उसकी हर बात को सर आंखों पर लिए बैठा है। वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता को एहसास होने लगा है कि अर्जुन के साथ उसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है। वो अर्जुन के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है और प्रीता को उन पलों में करण की याद भी आती है। लेकिन प्रीता सृष्टि की बात को ये कहकर टाल देती है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ अर्जुन का रिश्ता है। अब प्रीता का मन अर्जुन की तरफ से थोड़ा साफ हो गया है। उधर अंजलि का दिल और दिमाग जल भुन रहा है, क्योंकि अर्जुन और प्रीता की नज़दीकियाँ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और प्रीता से कहता है कि अर्जुन सिर्फ उसी का नाम ले रहा है और उसी को याद कर रहा है। अब यह सुनकर प्रीता हैरान हो जाती है और सोचती है कि अर्जुन उसका नाम क्यों ले रहा है, जबकि अंजलि को जलन महसूस होती है और वो प्रीता से कहती है कि अर्जुन के दिमाग में अभी भी प्लेन के हादसे की याद है, तो इसलिए वो तुम्हारा नाम ले रहा है। अब अंजलि डॉक्टर से कहती है कि सबसे पहले वो अर्जुन से मिलेगी, वो उसे देखकर थोड़ा अच्छा महसूस करेगा। लेकिन प्रीता भी उसके साथ जाने के लिए कहती है। अब अंजलि मना भी करती है, लेकिन प्रीता उसे जवाब देते हुए अर्जुन से मिलने के लिए उसी के साथ चली जाती है। वहीं गुम है किसी के प्यार में काकू परेशान है, क्योंकि अब पत्रलेखा चौहान परिवार को चिराग नहीं दे पाएगी। इस बात से सभी लोग परेशान हैं वैसे तो, लेकिन सही भी इमोशनल हो जाती है कि पत्रलेखा अब कभी मां नहीं बन पाएगी। विराट के तो आंसू नहीं रुक रहे हैं और सही उसे समझाती है कि पत्रलेखा को इस वक्त सबसे ज़्यादा उनके साथ की ज़रूरत है। अब पत्रलेखा को आता है होश और जैसे ही उसे सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो सारा इल्ज़ाम सही पर लगाती है कि ये सब उसने जानबूझकर किया है ताकि मैं बच्चे को जन्म ना दे पाऊँ। लेकिन विराट उसे समझाता है कि ये उसका फैसला था।
अब पत्रलेखा फिर शांत नहीं होती, जिसके बाद इंजेक्शन की मदद से उसको शांत किया जाता है, जिसके बाद विराट सई को सारा सच बता देता है कि वीनू अभी जिंदा है और हमारे साथ ही है। अब पत्रलेखा भी विराट और सई की सारी बातें सुन लेती है और सई का फैसला सुनकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सई वीनू को अपने साथ ले जाने की बात करेगी और ये बात पत्रलेखा सह नहीं पाएगी और फिर वो छत से कूदकर आत्महत्या करेगी। तो ये तो थी आज के शोज़ की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। कल हम आपसे मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।